28 नवंबर 2023 28 नवंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बाबा हम सभी को बोलते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। बाबा हमें क्या करते हैं, बच्चे ज्ञान है मक्खन और भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। देखे ना, वो कहते हैं ना, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, है ना, मैंने ही माखन खायो। कौन सा माखन? वो माखन की बात नहीं है जो बाबा बोल रहे हैं कि भाई जो माखन है। अब वो तो प्रिंस था, महाराजा था श्री कृष्ण, वो तो घी दूध उनके घर में भरा ही रहता है, वो मना क्यों करेंगे खाने की? कोई वो मना, उसका उदाहरण है, उत्तर है कि भगवान ज्ञान रूपी मक्खन श्री कृष्ण, जो आत्मा श्री कृष्ण की जो आत्मा है, लास्ट में आकर के वो वही आत्मा, और शरीर बदलता है, नाम बदलता है, ड्रेस बदलता है, वही आत्मा लास्ट में आकर के ज्ञान रूपी मक्खन खा रही है, इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाया है। कहते हैं जब श्री कृष्ण के मुख में देखा गया तो उसमें दिखाए गए स्वर्ग दिखाए गए, तो तीनों लोकों के परमात्मा, तीनों लोकों का मालिक, सृष्टि का रचयिता आकर के हम सभी को ज्ञान रूपी मक्खन खिलाते हैं, उससे ही आने वाली नई दुनिया में हम सभी स्थान लेते हैं, इसीलिए वो दिखाया है। तो बाबा कहते हैं हम सभी को, बाबा क्या कहते हैं, देते हैं ज्ञान रूपी मक्खन, विश्व का मालिक बना देते, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखा दिया है। प्रश्न, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। निश्चय माना भगवान पर विश्वास निश्चय होता है, तो वो क्या करते हैं, समा पर जैसे फिदा हो जाते हैं, परवाने हो जाते हैं, होंगे। बाबा कहते हैं फेरी लगाने वाले नहीं, जो समा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है, वे सच्ची प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे उन्हें वो धर्म, बाबा कहते हैं धर्म पर ये धर्म ना छोड़िए, प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है, वे सच्ची प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। एक से बाबा दूसरा ना कोई, रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति क्या है भाई? हमारे जो देवी देवताओं उन्होंने किसकी पूजा की? रामेश्वर, माना राम ने शिव की पूजा की और नाम दिया रामेश्वर, माना राम का ईश्वर शिव है, इसीलिए श्री राम ने भी शिव की पूजा की। और रामायण की चौपाई भी है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने निभावा, कि जो नर शिव का द्रोही हो मेरा दास हो, उनके घर कभी देवी देवता भी नहीं जाते। दूसरी जो उसमें बताया है, श्री कृष्ण ने बच्चापन से गोपीश्वर के नाम से शिव की पूजा की, नाम दिया गोपीश्वर, माना गोपियों का ईश्वर। और रावण ने भी शिव की पूजा की, और जब नारद जब मोह माया में फंस गया था, तो भगवान के पास गया और कहा कि अब मैं क्या करूं? विष्णु भगवान ने कहा कि तुम अब जाइए, और कहा था उस समय चौपाई आती है, वो दिखाते हैं, कहते हैं जपू जाय शिव कर सतनामा, होए हृदय तुमरे विश्रामा, के जाइए
किसी कंदरा में और शिव का नाम लीजिए। हर गांव में कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन शिव के मंदिर हर गांव में मिलते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर शिव के मंदिर पाए जाते हैं। जैसे अमरनाथ है, वो हम सभी को अमर बनाते हैं। पाप कटेश्वर माना हम सभी आत्माओं के पाप काटते हैं। महाकालेश्वर माना कालों के काल हैं वो, उनको याद करने से हमें काल भी हमारे पास नहीं आ सकता। महाकालेश्वर, अकाल मृत्यु नहीं होती। आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर शिव के ऊंचे मंदिर और ऊंचा नाम पाया जाता है। जहां श्री कृष्ण के मंदिर होते हैं वहां लिखा होता है श्री कृष्ण का मंदिर, श्री राम का मंदिर। लेकिन जहां शिव का मंदिर होता है वहां लिखा होता है ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, बबुलनाथ। माना बबुल जैसे कांटे मनुष्य को फूल जैसा बनाता है। पशुपतिनाथ, पशु जैसी बुद्धि को मनुष्य से देवता बनाता है। पारसनाथ, हम सभी की आत्मा को पारस जैसा बनाता है। हम सभी को ऐसा बनाता है जो बाबा की याद से, बाबा की मुरली सुन सुन के हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। हमारे पद्मों की कमाई होती है, इसीलिए वो बताया गया है। इसीलिए शिव की सबसे ज्यादा महिमा शिव की है। कहती सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, उसका नाम शिव है। वो सदा सुंदर, कभी जन्म नहीं देता, कभी मरता नहीं। शिव कल्याणकारी नाम है। शिव माना बिंदी, शिव माना ज्योति, शिव माना प्रकाश, लाइट, नया करा, कल्याणकारी। इसीलिए संस्कृत शब्द शिव माना गया। सत्यम, वो सत्य है। जिस तरह हवा सत्य है, गर्मी सत्य है, धूप सत्य है, बिजली का करंट सत्य है। हवा चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, सर्दी लग रही है तो आग जलाना पड़ेगा, गर्मी लग रही है तो पंखा चलाना पड़ेगा, सुगंध चाहिए तो फूलों के पास जाना पड़ेगा, और सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। इसीलिए विचार करें कि वो परमात्मा पर पूर्ण निश्चय विश्वास, वो मेरा है, मैं उसका हूं। वो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो सृष्टि का बीज है। बीज कौन? परमात्मा। हम जब पेड़ लगाते हैं तो पानी किसमें देते हैं? भाई, आपने पेड़ लगा लिया आम का, पानी किसमें देंगे? जड़ में देंगे या पत्तों में देंगे? जड़ में देंगे ना, जड़ में देंगे तभी तो उसमें फूल लगेगा, फूल लगेगा फिर आम लगेगा। अगर पत्तों में पानी देंगे तो पत्ता, वो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि जड़ में पानी नहीं दिया। ऐसे ही हम जब तक भगवान परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, तब तक हमें वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम नहीं मिल सकता। क्योंकि हम तो पत्तों को याद कर रहे हैं। कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेते हैं। इसीलिए परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता, उसे याद करना है। वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उस परमात्मा को पहचान कर, उस बीज को, उस पिता को, पूरे ब्रह्मांड का महानायक, पूरी सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी, उस परमात्मा को याद करके आने वाले भविष्य में 21 जन्मों की वर्षा लेनी है। हम स्वयं को शरीर समझते हैं, मैं शरीर हूं। शरीर नहीं है हम देह से अलग एक आत्मा है। इसीलिए कहते हैं वृक्ति के बीच में चमकता एक अजब सितारा, ये आत्मा सितारा। हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। जैसे हम सभी एक कपड़ा पहनते हैं, अगर एक कपड़ा फट जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो इसे धुलाई करके इसको प्रेस करते हैं, और जब बिल्कुल फट जाएगा तो दूसरा इसको नया पहनेंगे, कपड़े नए लेंगे। ऐसे ही हम आत्माएं हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये देही रूपी ये शरीर क्या है? कपड़ा है। ये कपड़ा है। जब ये कपड़ा फट जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं पाती, तो हम आत्माएं ये देही रूपी वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती।
आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति, ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो आत्मा को काट सके। तो हम सभी आत्माएं हैं। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा हुआ, हाथी का बच्चा हाथी जैसा। ऐसे ही हम सभी आत्माएं, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। शरीर है तो शरीर के पिता है, लेकिन हम शरीर से अलग हटके आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा। बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज का भेदभाव है ही नहीं। हम सभी यही ज्ञान हर किसी आत्मा को, हर व्यक्ति को बाबा का मैसेज, बाबा का संदेश व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, किसी ना किसी तरीके से अच्छी अच्छी क्लास है, अच्छी अच्छी बाबा की मुरली, अर्थ सहित बाबा की मुरली एक दूसरे को भेजना चाहिए, ताकि वो सुन करके उनकी दुआएं हमको मिल सकती। जो देखते हैं वही हमारा भाग बन रहा है, जो देखते हैं वही भाग बन रहा है। सोचिए कैसे बन रहा है भाग। जैसे हमने जो देखा, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसे ही संस्कार अनुसार हम कर्म करते हैं, वैसा ही फिर भाग मिलता है, फिर कर्म का फल, फिर भाग वही अनुसार मिलता है। इसीलिए जो देख रहे हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है। हम गलत चीज देखेंगे, गलत ग्रुप में रहेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आत्मा में वही संस्कार आते जाएंगे, और फिर उसी अनुसार कर्म करेंगे तो कर्म का फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, कभी भी कोई भी गलत चीज नहीं देखो। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बहुत सुंदर तरीके से बाबा का मैसेज दें। अपने घरों में बाबा की मुरली यूट्यूब चैनल द्वारा आप सभी सामने मोबाइल पर एक स्पीकर लगा के रख दो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और बाबा की मुरली एक एक शब्द ध्यान से सुने। अच्छे अच्छे भाइयों की, बाबा के बच्चों की क्लासें सुनाएं, क्योंकि क्लास भी बाबा की मुरली से बनी हुई है, और जो बाबा के गाने वो भी बाबा की मुरली से बने हुए हैं। इसलिए जो भी बाबा के बच्चे, जो हमारे मधुबन में रहने वाले बाबा के बच्चे, चाहे बाहर रहने वाले, जो भी हमारे बाबा के बच्चे हैं, हमारी दादियां हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो जो भी क्लास कराते हैं वो बाबा की मुरली से जुड़े हुए ही पॉइंट हैं। उनको सुन करके हमें पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त कराने के लिए क्लासें, बाबा की मुरली, बाबा के गाने डेली सुनना चाहिए, परिवार में बैठ करके सुनना चाहिए। तो इस तरीके से हम बाबा का मैसेज एक दूसरे को दे सकते हैं। निश्चय और विश्वास परमात्मा के ऊपर, वो मेरा है। अब एक तरफ भागवत बोल रही है, अर्जुन में अजन्मा हुआ भोगता हूँ सुख दुख का, भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य नहीं दे सकता। फिर हम सभी जब भक्ति करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब कुल बोल रही है रामायण कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारी रघुकुल रीति क्या है कि हम सभी देवी देवता, हमारी सबने शिव की पूजा की। हमारे सभी, चाहे हम जाने अनजाने में भी, सब गांव गांव में शिव के मंदिर पाए जाते हैं। बड़े बड़े ऊंची पहाड़ियों पर शिव के मंदिर मिलते हैं। शिव और हमारा ही रिश्ता है। शिव और हम आत्माओं के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है। इस शिव को जानिए, शिव को पहचानिए। आज ही नजदीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के निःशुल्क कोर्स करिए। वहां कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता, और आप डायरेक्ट ही परमात्मा से कनेक्शन करिए। आपका कनेक्शन होगा। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके निःशुल्क 7 दिन का कोर्स, प्रतिदिन 1 घंटे का होगा। आप अपने जन्म जन्म के साथी परमात्मा से मिल सकते हैं। वो इस सृष्टि पर आया है, और बाबा की मुरली भी ध्यान से सुने। तो इस तरीके से निश्चय और विश्वास पूरी तरह बाबा के ऊपर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, सच्चे वृद्ध बुद्धि बन, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, एक बाप की याद में रहना रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर, अब आ जा रहे। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवान वाच किसने कहा? उस
निराकार परमपिता परमात्मा ने निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रिय से सुनती है। आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन आर्गन्स द्वारा कहती है, आत्मा इस स्वयं आर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। जो मनुष्य मात्र हैं वह सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परम पिता परमात्मा की संतान है तो आपस में भाई भाई हैं। तो हम सभी परमात्मा की संतान है, हम सभी क्या हैं? भाई भाई। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आत्मा रूप में भाई भाई है। शरीर के नाते से कोई कभी होएगा ही नहीं। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना भी समझाओ तो वो तो लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आत्मा सभी भाई भाई है आत्मा रूप में, क्योंकि सबका मालिक एक है भाई। तो भाई भाई, जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है ना। यह हमेशा सबको समझाते रहो, भगवान वाच रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको देवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को ही कहा जाता है। सभी, अब बाबा कहते हैं आप सभी दुखी हैं, पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं। पाप आत्मा, बाबा कहते हैं पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारत ही सतयुग में देवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आश्री राज होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ आकर के राम राज्य स्थापन करो। तो रावण, बाबा कहते हैं तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते हैं वे, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग में, सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियां का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है, गाया हुआ भी है विनाश काली विपरीत बुद्धि। तीन सेनाएं भी हैं। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिलवेड, मोस्ट गॉड फादर, सो फादर, सो अन आप नॉलेज, तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं गिलानी करते करते धर्म गिलानी हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे ऐसे समय पर मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा वर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने वर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है। अर्थात रावण की मत पर चंद नरकवासी आश्रित संप्रदाय बन पड़ते हैं, फिर उन्हों को बदल कर मैं देवी साम्राज्य, देवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विशेष सागर है, वह है क्षीर सागर, वहाँ घी की नदियां बहती है। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग त्रेता में भारत सुखी था। बाबा कहते सतयुग त्रेता में क्या था? भारत सुखी, सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो भारत 100% इनसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने देवी धर्म को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं अब ऐसे बन गए जो अपने देवी धर्म को भूल गए। अब एक तरफ हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? संजना देवी। अब ये देवी क्यों कहते हैं भाई? कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है।
अब हमने ही कहा कि नहीं कहा, ये सच्ची आवाज है और ये सच है कि संजना देवी माना जो भी हमारे घर कन्याओं का जन्म होता है उनको हम बोलते हैं संजना देवी, चंद्रवती देवी। इसका रहस्य क्या है कि वो सभी देवी देवताएं थे, हम सभी देवी देवताएं थे और हम कहते हैं हमारे कुल की देवी है, हमारा कुल का देवता है, हम उसको पूजन करते हैं, कहते हैं हमारी कुल की देवी है। तो फिर हमारी कुल की है तो फिर हम किस कुल के हुए? जैसे आपने कहा कि हमारे दादाजी थे और वो ये समाज से थे, तो फिर हम कौन से समाज से हुए? ऐसे ही हमने जाना कि हम सभी देवी देवता हमारी कुल की देवी है, कुल का देवता है, तो हम फिर देवी देवता कुल के हुए कि नहीं हुए? चंद्रवती देवी, संजना देवी, तो फिर कौन से कुल के हुए? देवी देवता धर्म। समझे? बाबा हम सभी को एक एक रहस्य समझाते हैं कि हम सभी देवी देवता धर्म के हैं। हम सभी जो अपने अपने आप को, जो हम देवी देवता थे, वो हम सभी अपने धर्म को भूल चुके हैं। इसी के कारण हम जान नहीं पा रहे कि देवी देवताओं के मंदिर में कभी प्याज लहसुन लेकर जाते हैं क्या? देवी देवताओं के मंदिर में कभी शराब पी कर जाते हैं क्या? कभी मांसाहारी भोजन खा करके जाते हैं क्या? तो फिर हम सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं इस शरीर रूपी मंदिर में शराब, मांसाहारी भोजन इसमें अंदर डाल सकते हैं क्या? हम सभी आत्माएं क्या हैं? पुजारी हैं। हम सभी आत्माएं देवी देवता धर्म की आत्माएं और इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान। तो हम सभी इस शरीर में ये मांसाहारी भोजन, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इस शरीर में प्याज लहसुन इस खिला सकते हैं क्या? हम देवी देवता कुल के हैं, हम पूर्वज हैं, हम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। हम सभी इस देह रूपी वस्त्र में, अगर देह रूपी वस्त्र कहीं से गंदा होता है तो उसको तुरंत ही निकाल करके उसको साफ करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, प्रेस करते हैं। ऐसे ही ये शरीर रूपी मंदिर, इसको इसके अंदर कचड़ा नहीं डालें। कचड़ा डालेंगे तो शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा। तो इस शरीर रूपी वस्त्र को साफ करने के लिए उस परमात्मा को याद करना है, रॉयल्टी से रहना है, बाबा का मैसेज सबको देना है। वाह 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 वाह, कितना सुंदर ज्ञान है। आपका ज्ञान पाकर हम आत्माएं धन्य धन्य हो गई। वाह। तो बाबा कहते हैं जो अपने देवी देवता धर्म को ही भूल गए। बाप बैठ हम बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में छाछ, ज्ञान मार्ग में मक्खन। ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। ज्ञानी विश्व का राज्य था, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर के बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूं। बाबा हमको मंदिर रहने लायक बनाते हैं। सतयुग बड़ा मंदिर है। सतयुग क्या है? बड़ा मंदिर है। उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है। सब विकारी हैं। अब बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप कहते हैं देह के धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाशकाली प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा, सरस्वती, फिर सरस्वती फिर बाबा कहते हैं सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है।
उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं क्या कहा जाता है उनको? रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं कितना बड़ा ये क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चला आता है, कितने वर्षों से चला आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा को कितने वर्ष हो गए आए हुए? 87 वर्षों से ज्ञान चल रहा है। हर 5000 वर्ष में बाबा इसी समय पर आते हैं। तो ये ज्ञान चलता ही रहता है। कब? कलयुग की लास्ट अंत में ज्ञान स्वयं भगवान आकर के हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो ये क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अब अनेक धर्म आदि हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं। तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। विनाश कब होगा? अरे जो स्थापन करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये वाले ये कौन है? शिव बाबा का रथ है, ये बाबा का रथी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है। ब्रह्मा कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं। अब ब्रह्मा बाबा कौन? जिनके शरीर में शिव बाबा है। तो बाबा ये घोड़े गाड़ी नहीं है जिसको बताया कि भाई घोड़े पर सवार थे, रथ पर सवार। रथ माना ब्रह्मा का रथ, घोड़े माना यही है। तो इस पर शिव बाबा बैठ करके आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं बाबा। जैसे कोई भूत जिंद माते आते हैं, है ना, भूत आते हैं, कहाँ आते हैं? यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। ऐसे शिव बाबा आकर बैठते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा इसमें रहती है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अभिचारी भक्ति है, फिर कलयुगी अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। तो बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझाने की बातें हैं। नए बच्चे जो बाबा कहते हैं नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विशंति, संशय बुद्धि विनशंति। बाप समा है उस पर परवाने, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। समझते कुछ नहीं है, फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्रालोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते हैं। अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सदगति कर देते हैं, फिर हाहाकार बंद हो जाती है। बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? फिर हाहाकार बंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर हाहाकार बंद हो जाती है, जय जयकार हो जाती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी बनते हो। क्या बनते हो? त्रिकालदर्शी बनते हो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम कौन बने हो? त्रिकालदर्शी बने हो। तुमको रचना, बाबा कह रहे तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। बाबा कह रहे आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज तुम्हें मिल रही है।
ये कोई दंत कथा नहीं है बाबा के बच्चे, ये बाबा की मुरली, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है, स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं, इसीलिए इसको मुरली कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है, तुम हो शिव शक्ति सेना। कौन हो? बाबा कह रहे बच्चे तुम कौन हो? शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है, क्या गाया हुआ? वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र पवित्र की जाती है, कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। जैसे कन्या होती, कहते भाई लक्ष्मी आई, सब उसके पैर छूते हैं। नवरात्रि में भी कन्या को जिमाते हैं, पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। और फिर वही कन्या की शादी हुई और ससुर घर गई तो फिर सभी के चरण छूती है, विकारी बनी। तो पवित्रता की वैल्यू है, इसीलिए मोर का मुकुट श्री कृष्ण के यहाँ मुकुट पर दिखाया जाता है, मोर का पंख। क्यों? क्योंकि पवित्रता की वैल्यू है। योगी बनो, पवित्र बनो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। क्योंकि मोर क्या है? वो पवित्र है। इसीलिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब विकार है, तो हम सभी आत्मा है, परम पवित्र है। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। कहते हैं ना, हाथ का सच्चा लंगूटी का पक्का, वो नर कहीं भी रुकने वाला नहीं है। माना कौन सा? वो आत्मा रूपी। हम सभी आत्मा है, सबको आत्मा देखना है, शरीर नहीं देखना है। और जब आत्मा देखेंगे तो जो हमारे अंदर विकार आएगा ही नहीं। अगर शरीर देखेंगे तो कहेंगे ये काला है, गोरा है, ये बहुत सुंदर है, ये कैसा है, ये सब दिखाई देंगे। इसीलिए आत्मा देखो बस, मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है, सब आत्माएं हैं। अगर हम आत्मा देखेंगे तो सबको करंट मिलता है। तो बाबा कहते माथा टेकती है, सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुखी है दुख है। बाबा कहते हैं अब दुखी दुख है। सतयुग में ऐसे ही नहीं होता। बाप बाप बच्चों के लिए तीरी हथेली पर बहस्त ले आते हैं। बाबा क्या लाए हैं भाई? जैसे कोई माता पिता होते हैं, वो क्या लाते हैं? कोई केला लाता है, कोई माता पिता, कोई मूंगफली लाता है, कोई मिठाई लाते हैं, कोई क्या लाते हैं, कोई खिलौने लेके आते हैं। क्या क्या चीज हमारे माता पिता बाजार से हम सभी बच्चों के लिए लेकर आते थे, और माता पिता बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए लाते ही हैं। कोई खिलौना लाता है, कोई क्या लाता है। तो परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो वो क्या लाते हैं? हथेली पर बहिष्ट, माना स्वर्ग, 21 जन्म की वर्षा कि लो बच्चों ये ले लो, और 5 खोटे मुझे सिक्के दे दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार मुझे दे दो, और स्वर्ग की बात सही ले लो, 21 जन्म के ले दो। बताओ कितना प्यारा बाबा है भाई। तो बाबा कहते हैं हथेली पर वह इसलिए आते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। आप बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धर्म, बाबा कहते फिर धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। तो बाबा कहते हैं जैसे अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं फिर धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, जो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है इसको नहीं छोड़ना है, धर्म ना छोड़िए। 5 विकारों का दान तो दो तो माया का ग्रहण छूटे। अगर 5 विकारों का दान देगी तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेगी। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवाज, साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है,
उनमें भी जो गरीब साधारण हैं, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में ही है। सुदामा का मिसल गाया हुआ है ना। साहूकार को समझाने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानूं तो तुम हीरे तुल बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो, कहता था। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूं, बड़े बड़े आदमियों की फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स करें तब नाराजगी नशा चढ़े। बाबा कहते हैं जब 7 रोज का कोर्स करें तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है व नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। तब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है, तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए पहले पहले पक्का रंग चढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव शक्ति वन विश्व का मालिक। बाबा कहते शिव शक्ति वन विश्व का कल्याण करना है। शिव शक्ति बनकर क्या करना है? विश्व का कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। पवित्रता के आधार पर क्या करना है? कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण बनना है। समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाली स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भाव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाली स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भाव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती हैं। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। बाबा कहते हैं लोग तो क्या करते हैं? खर्चा करके साइड सीन्स देखने जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं और स्मृति में हैं। यह मंजिल के साइड सीन्स हैं। अनगिनत बार पार की है नथिंग न्यू। जैसे हम कोई भी चीज, जैसे कोई मूवी है या कोई भी चीज है, उसकी अगर शूटिंग हो रही तो हम देखने जाते हैं और देखते हैं, फिर देखते हैं भाई ये शूटिंग हो रही है, कोई किसी को मारने का रोल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सभी जो परिस्थितियां हैं, पेपर हैं, जो कुछ हमारे साथ होता है, तो उनको समझें ये साइड सीन है। उनको ये समझो खेल चल रहा है, इनको पास हम सभी को होना है। बड़ी बात को छोटी बनाना। जैसे पहाड़ जैसी समस्याओं को राई तो बिल्कुल छोटी लगने लगेगी, और अगर हमने छोटी बात को बड़ी बना दी तो बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा छोटी समझें। स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से करेक्शन जोड़ दो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्ति होती है। जैसे ओम शब्द का हमने
ओ, तो इस ओम जो हमने उच्चारण किया उसी स्थिर में हो जाए, बिल्कुल स्वयं को आत्मा निश्चय करें। और जब साइलेंस में बैठे रहें तो फिर परमात्मा की वो किरणें, वो सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें हमारे अंदर आने लगेगी और हम अनुभव करेंगे। इसीलिए मम्मा ने कहा, क्या कहा, ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो प्राप्ति, वो शांति प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते हैं वो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। अब मम्मा कह रही हैं ओम स्थिर की बात नहीं है। जब तक हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो 5 विकारों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वो हमें शांति सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है। अपना क्या करना है? 5 विकारों को वश में करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम 5 विकारों को बस कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाएं तो मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से बाबा कहते हैं प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति। जैसे आपको सर्दी लग रही है तो क्या करना पड़ेगा? वो गर्म कपड़े पड़ेंगे या फिर अग्नि जलाना पड़ेगा। गर्मी लग रही है तो बाहर निकलना पड़ेगा या फिर एसी या कूलर चलाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कब से हटेंगे? जब उस परमात्मा को याद करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, कौन सी आत्मा रूपी, कहती मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये शरीर रूपी मैली चादर आत्मा है, ये शरीर रूपी मैली बात नहीं है। आत्मा बिल्कुल मैली हो चुकी है, उसको साफ करने के लिए बाबा से कनेक्शन जोड़िए। वो हम आत्मा को धो रहा है, आत्मा का इलाज कर रहा है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है भाई। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा की मुरली सुन करके लाइक व शेयर अवश्य करें। सभी को बाबा का मैसेज जाएं। बी के ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल, ये बाबा का यूट्यूब चैनल है। करण करावनहार बाबा है, हम सभी निमित्त मात्र हैं। इस यूट्यूब चैनल को सबको लाइक व शेयर करें ताकि समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा का मैसेज, बाबा का संदेश मिल सके। इसीलिए बी के ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल बाबा का चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। हर व्यक्ति के पास ये यूट्यूब चैनल का लिंक भेजें ताकि बाबा की मुरली सुनकर वो खुश हो जाए, उनकी दुआएं आपको मिले। क्योंकि जो देखते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बन रहा है। जो देख रहे हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है।
क्योंकि जो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही संस्कार बनेंगे, वैसा ही कर्म बनेगा, वैसे ही कर्म का फल हम सभी को मिलता है। इसीलिए अच्छा भेजेंगे तो वो अच्छा देखेंगे, अच्छा बनेंगे, अच्छा फल उनको मिलेगा तो वो सुखी होंगे तो उनकी दुआएं आपको प्राप्त होगी। इसीलिए क्लास, बाबा की मुरली, बाबा के अच्छे-अच्छे गाने एक दूसरे को भेजते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।